सभी जागृत आत्माओं को मेरा नमस्कार। इस परम पावन प्रातः काल की वेला में आप सभी खोजी साधकों का इस विशेष सत्र में हृदय से स्वागत है। आज सुबह की ये ध्यान कक्षा आपके जीवन के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने जा रही है। आज हम आदिगुरु महादेव द्वारा माँ पार्वती को दिए गए विज्ञान भैरव तंत्र के 107वें सूत्र यानी 84वीं धारणा में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस परम रहस्यमय विराट विधि का नाम है सर्वव्यापी चेतना धारणा या देह से परे की चेतना योग। महादेव जी सूत्र में कहते हैं, स्ववदन्य शरीरेपि संवित्ति मनुभावयेत अपेक्षां स्वशरीरस्य त्यक्त्वा व्यापी दिनैर्भवेत। इस श्लोक के मर्म को अपनी आत्मा की गहराई से समझिए। हमारे आध्यात्मिक विकास में, हमारे मुक्त होने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा ये संसार नहीं है, बल्कि हमारे स्वयं के शरीर की चेतना है, बॉडी कॉन्शियसनेस है। हम 24 घंटे इसी भ्रांति में जीते हैं कि मैं केवल इस चमड़ी के भीतर कैद हूं और मेरा अस्तित्व बस इसी भौतिक पिंजरे तक सीमित है। मैं और मेरा क्या भाव है, और मेरा होश सिर्फ इस खोपड़ी के भीतर ही काम करता है। हम इस शरीर को बचाने, सजाने, इसकी अंतहीन अपेक्षाओं को पूरा करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि शरीर तो केवल एक माध्यम है। महादेव इस सूत्र में हमें सीधे उस परम सत्य से जोड़ते हैं जहां वैश्विक प्रेम और सर्वव्यापकता का जन्म होता है। वे कहते हैं, स्ववदन्य शरीरेपि संवित्ति मनुभावेत। जिस प्रकार तुम अपने इस भौतिक शरीर के भीतर चेतना का, होश का, प्राणों के स्पंदन का अनुभव करते हो, ठीक उसी प्रकार अपने सामने खड़े किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में, किसी अजनबी में, यहाँ तक कि अपने शत्रु में और इस चराचर जगत के हर जीव में उसी एक चेतना का निरंतर चिंतन और अनुभव करो। अपेक्षा स्व शरीर से त्यक्त्वा, अपने शरीर के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है, जो संकुचित सीमाएं हैं, उन्हें धीरे से त्याग दो। और जैसे ही तुम इस पिंजरे के द्वार खोलते हो, महादेव जी घोषणा करते हैं, व्यापी दिनैर्भवेत। वो साधक कुछ ही दिनों के अभ्यास से स्वयं सर्वव्यापी और अनंत चेतना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे बिजली एक ही है, पर वह अलग अलग उपकरणों में जाकर कहीं प्रकाश देती है तो कहीं ठंडक। जैसे सूत्रधार एक ही है, पर मंच पर उसकी उंगलियों से बंधी हाडमास की कई कठपुतलियां नाच रही हैं, वैसे ही हम सब एक ही यूनिवर्सल क्लाउड चेतना से जुड़े कंप्यूटर हैं। तो आइए आज इस लोकल हार्डवेयर की सीमाओं को तोड़कर पूरे ब्रह्मांड में फैले उस परम वाईफाई नेटवर्क यानी भैरव स्वरूप से जुड़ने की अंतर्मुखी यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, लोकल हार्डवेयर कंप्यूटर को छोड़ दो, वाईफाई से जुड़ जाओ। तो ध्यान के लिए तैयार और इस सुंदर से अनुभव को करेंगे। अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बिल्कुल सीधा बैठे, जैसे कि तराजू की सुई को हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, तब जाके कोई चीज को तोलते हैं। दोनों हाथों को भैरव मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में अपनी गोदी में रख लें। अपनी आंखों की पलकों को बहुत कोमलता से बंद कर लें। चेहरे की मांसपेशियों पर, माथे पर कोई खिंचाव की रेखा ना बचे। सहज हो जाएं। एक लंबी गहरी धीमी श्वास नाक से भीतर खींचे, थोड़ा रोकें, महसूस करें ऑक्सीजन को अंदर तक पहुंचते हुए, एक एक कोशिका तक पहुंचते हुए।
और फिर धीरे से सारी बासी दबी ऊर्जा को लेकर बाहर छोड़ते हुए अनुभव करें। फूंक मार के श्वास को बाहर छोड़ दें और देखें कि सारी बासी ऊर्जा हमने फूंक से निकाल दी। एक और लंबी गहरी सांस भरें, वो बिल्कुल ऊपर फेफड़ों तक, फेफड़ों को, छाती को फूलने दें और फेफड़ों के अंदर से जो भी दबी ऊर्जा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी को बाहर विसर्जित कर दे फूंक मार के। एक और लंबी गहरी सांस भरें, पूरा अंदर रोक के रखें इसको ताकि अपना काम कर सके। जितनी देर रुकी रहेगी उतनी देर आपका सफाई अभियान जारी कर देती है और वहां से खींच खींच के सारी भारी ऊर्जा को बाहर फेंकती है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। और फूंक मारकर बाहर छोड़े। अब ओम के उच्चारण के साथ भी ऐसा ही करना होता है। सांस भरें और ओम को उच्चारण शुरू करें। ओम। 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 ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। अब बिल्कुल शांत होते चले जाएं। इस भौतिक शरीर को पैर के अंगूठे से सिर के शिखर तक पूरी तरह ढीला कर दें, शांत कर दें, शिथिल कर दें ताकि हमारा नर्वस सिस्टम देह मुक्त विस्तार के लिए तैयार हो सके। अपना पूरा ध्यान दोनों पैरों के तलवों पर ले जाएं और महसूस करें कि आपके दोनों पैर, दोनों पंजे, टखने, पिंडलियां पूरी तरह शून्य और शांत हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं। मांसपेशियों का सारा खिंचाव धरती के गुरुत्वाकर्षण में विलीन हो रहा है। आपके दोनों घुटने, दोनों जंघाएं नितंब पूरी तरह विश्राम में है। आपका आसन बिल्कुल अचल है, जैसे शरीर का निचला हिस्सा अब मिट्टी का बना हुआ है, एक अचल पर्वत है जो हिल नहीं सकता। अपने रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, गर्दन के ऊपरी हिस्से तक आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी, लेकिन उसमें कोई अकड़न, कोई तनाव नहीं है। आपका पेट ढीला है, श्वासें धीमी है, सूक्ष्म है, स्वाभाविक है। आपका वक्ष स्थल, दोनों कंधे पूरी तरह ढीला छोड़ दें। जैसे ही कंधे ढीले होते हैं मन का सारा बोझ पिघल जाता है। दोनों भुजाएं, कोहनियां, हथेलियां, उंगलियां पूरी तरह निश्चल और भारहीन हैं। अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपनी ठोड़ी, होठ, जीभ बिल्कुल आराम में जाने दें। जीभ को मुख गुहा में ढीला छोड़ दें। आंखों को भी देखें, छोटी छोटी मांसपेशियों को भी ढीला छोड़ दें।
और जैसे कि आंखों की मांसपेशियां गहरी सुषुप्ति में जा रही हैं। भ्रिकुटी के मध्य यानी आज्ञा चक्र और पूरे माथे पर बिल्कुल सहजता हो, ढीलापन हो। मस्तक का पिछला हिस्सा, सिर का शिखर पूरी तरह शांत, शीतल और निर्भर हो चुका है। महसूस करें आपका ये भौतिक शरीर अब गहरे आंतरिक ट्रांस की अवस्था में उतर चुका है। शरीर अब केवल एक शांत खोखला आवरण मात्र बन चुका है। चमड़ी की सीमाएं धुंधली हो रही हैं और आप केवल एक जागृत और असीम साक्षी मात्र बने हुए हैं। अब विज्ञान भैरव तंत्र के इस परम क्रांतिकारी सर्वव्यापी सूत्र को अपने भीतर क्रियान्वित करने का समय आ गया है। अपनी बंद आंखों के सामने आंतरिक चेतना के आकाश को बहुत गहराई से देखें। अंदर का आकाश बहुत गहरा है। ध्यान दें, इस समय आपके इस भौतिक शरीर के भीतर जो होश है, जो जीवन का स्पंदन है, धड़कन है, जो प्राण चल रहे हैं, वो क्या है? ध्यान दें, अपने धड़कन को, अपने श्वासों को महसूस करते हुए सोचें, ये क्या है? स्ववदन शरीरे भी। और कल्पना करें कि आपके ठीक सामने कोई व्यक्ति बैठा है या खड़ा है, कोई अजनबी, कोई प्रियजन, कोई जीव जंतु, कोई भी आपके सामने है। अपनी सजगता को अपने शरीर से बाहर निकालें। अपनी देह की सीमाओं को ताश के पत्तों की तरह ढह जाने दें और महसूस करें कि जो प्राण ऊर्जा, जो जीवन की बिजली आपके भीतर आंख के पीछे से देख रही है, वही बिजली ठीक उसी क्षण उस सामने वाले व्यक्ति के शरीर में भी दौड़ रही है। अपेक्षाम स्वशरीरस्य त्यक्त्वा, अपने इस व्यक्तिगत हार्डवेयर की आसक्ति को छोड़ दें और महसूस करें आप केवल अपने शरीर में नहीं हैं, बल्कि आप उस दूसरे शरीर के भीतर भी संसार को देख रहे हैं। यानी दूसरों के अंदर भी अपनी ही चेतना को धड़कते और स्पंदित करते हुए महसूस करें। उस व्यक्ति के हृदय में जो धड़कन है, वो आपकी ही चेतना की धड़कन है। उसका सुख आपका सुख है। उसकी श्वास आपकी ही श्वास है। बिजली को याद करें, जैसे दीवार के पीछे एक ही अदृश्य करंट दौड़ रहा है, जो बल्ब को भी जलाता है, हीटर को भी चलाता है। उपकरणों के भेद को भूल जाए कि ये बिजली क्या क्या जला रही है, सब भूल जाए। उस करंट को याद करें, उस करंट पर टिक जाए। कठपुतली के खेल को देखें। एक मंच है, मंच पर राजा और सैनिक दिख तो रहे हैं अलग अलग, पर पर्दे के पीछे बैठा सूत्रधार अपनी एक ही उंगली से दोनों को नचा रहा है। ध्यान से देखें, कभी देखा हो तो याद करें कठपुतली का खेल।
महसूस करें कि ब्रह्मांड का वो परम जागृत सूत्रधार आपकी आत्मा है, जो आपके शरीर को भी नचा रही है और संसार के हर शरीर को भी स्पंदित कर रही है। इस कमरे की सीमाओं को तोड़ दें और अपनी चेतना के प्रसार को देखें। असीम आकाश में जो फैला हुआ है, इस शहर की सीमाओं को भी तोड़ दें। महसूस करें कि ब्रह्मांड के हर जीव, हर पशु पक्षी, हर वृक्ष के भीतर जो होश है, वह आपका ही वैश्विक विस्तार है। जैसे स्मार्टफोन और लैपटॉप अलग होते हुए भी एक ही दृश्य है, वाईफाई नेटवर्क और क्लाउड सर्वर से जुड़े हैं। स्मार्टफोन भी वाईफाई से जुड़ा है, लैपटॉप भी वाईफाई से जुड़ा है, और किसी दूसरे का मोबाइल भी वहीं जुड़ा है। आप उस यूनिवर्सल क्लाउड चेतना में विलीन हो रहे हैं, उस वाईफाई में विलीन हो रहे हैं जो सब में समान है। महसूस करें आपके वाईफाई से कितने लोग जुड़े हैं, और वो जो ब्रह्मांड की वाईफाई है उससे कितने लोग जुड़े हैं। सब आप ही हैं, ये एक ही चेतना है। अब कहीं कोई अलगाव नहीं बचा, कोई पराया नहीं बचा। पूरे ब्रह्मांड के शरीरों में केवल आपकी ही चेतना धड़क रही है। अब देह की संकुचित दीवारें पूरी तरह ढह चुकी हैं। व्यापी दिनैर्भवेत्, इस विराट सर्वव्यापकता के खाली अंतराल पर खड़े होकर देखें, यहाँ कौन सा पृथक वजूद शेष बचा है कोई अलग? कोई अलग दिखाई नहीं देगा। यहाँ कोई मैं या तू का भेद नहीं, कोई सीमा नहीं। अलगाव का पुराना दुख अब सदा के लिए मिट चुका है। जितने भी आपके समक्ष आपके साथ इस ध्यान कक्षा में बैठे हैं, सब में देखिए एक ही चेतना धड़क रही है। आप न तो छोटा शरीर है, न सीमित विचार। आप तो वो परमाकाश रूपी चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में आदि और अंत से मुक्त होकर ओत प्रोत है। संसार के सारे शरीर अब आपके ही भीतर तैरते हुए बुलबुलों की तरह दिखाई दे रहे हैं। वाह, कैसे बुलबुले उठ रहे हैं, मिट रहे हैं, आगे जा रहे हैं। इस सर्वव्यापी योग की पराकाष्ठा है। स्वयं की इस अनंत विराट और सर्वव्यापक भैरव स्वरूप में पूरी तरह विलीन हो जाए। ठहर जाइए इस देह मुक्त परम समाधि के अगाध महासागर में। यहाँ केवल अखंड एकत्व है। अब ना कोई बंधन है, ना कोई सीमा है, केवल होना मात्र है। केवल अनंत सर्वव्यापकता है। वाणी को भी विराम दे सकते हैं इस वक्त। अगले कुछ पलों तक अखंड अजन्मा महामौन केवल इस वैश्विक चेतना के असीम प्रकाश में डूबे रहे।
ओ, 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 धीरे से एक बहुत गहरी लंबी अत्यंत विराट श्वास अपने भीतर खींचे। अपनी चेतना को धीरे धीरे समेटते हुए पुनः इस भौतिक शरीर के प्रति जागृत हो जाए। अपनी उंगलियों को, पैर के अंगूठों को बहुत कोमलता से हिलाएं। आप जिस सर्वव्यापी चेतना योग देह से परे की समाधि के महासागर में डूबे हुए थे, उसकी दिव्य स्वतंत्रता, वैश्विक प्रेम, अखंड शांति को अपने हृदय चक्र में और अपने मस्तिष्क की एक एक कोशिका में समाहित करते हुए महसूस करें। आपकी चेतना अब शरीर के पिंजरे को तोड़कर पूरे ब्रह्मांड के साथ हाथ मिला चुकी है। इस जागृत ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में स्थापित करने के लिए मेरे साथ अपने मन के भीतर इन दृढ़ संकल्पों को दोहराइए। मैं केवल 6 फीट के हार्डमास के पिंजरे में कैद नहीं हूँ। मैं पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई सर्वव्यापी चेतना हूँ। दूसरों के भीतर धड़कती हुई बिजली और मेरे भीतर की बिजली एक ही है। मैं सब में स्वयं को ही देखता हूँ। अपने शरीर की अति आसक्ति को त्याग कर मैं सदा सर्वव्यापी भैरव स्वरूप में स्थित हूँ। अब अपने दोनों हाथों को जोड़कर हृदय चक्र के पास ले आए। अपने पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर जाएं। कृतज्ञता व्यक्त करें आदि गुरु महादेव के प्रति, जिन्होंने हमें इस छोटे से भौतिक पिंजरे से मुक्त करके ब्रह्मांडीय विस्तार पाने का ये गुप्त और चमत्कारी मार्ग दिया। कृतज्ञता व्यक्त करें इस पावन भोर की वेला के प्रति, इस सुंदर भौतिक शरीर के प्रति, जो उस अनंत चेतना का मंदिर है। ब्रह्मांड की उस परम जागृत ऊर्जा के प्रति, जिसने महाध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। आइए इस परम रूपांतरण और वैश्विक प्रेम की ऊर्जा को समस्त चराचर जगत के कल्याण के लिए अर्पित करते हुए अत्यंत करुणा और प्रेम के साथ वैश्विक मंगल कामना प्रार्थना करें। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति।
महसूस करें आपके हृदय से सुख, स्वास्थ्य, मुक्ति और अखंड सर्वव्यापकता की दिव्य सुनहरी तरंगे निकलकर इस संसार के एक एक जीव, एक एक शत्रु, एक एक मित्र और पूरी चराचर प्रकृति तक पहुंच रही है। सब सुखी हों, सब देह के बंधनों से मुक्त हों और सबका मंगल हो। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई सकारात्मक उष्मा और तेजस को अपनी आंखों पर, चेहरे पर, पूरे मस्तक पर कोमलता से स्पर्श कराएं। और जब भी आप सहज महसूस करें, अपने चेहरे पर एक अत्यंत प्यारी और निश्चिंत आनंदमयी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। स्वयं के भीतर के शिव को नमन। आज सुबह की इस पावन वेला में सर्वव्यापी मार्ग की अखंड शांति और वैश्विक प्रेम से आपका ये जीवन परिपूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। वाह, सभी का मंगल हो। सभी बैठे हैं ध्यान में। वाह भाई वाह, ऊर्जा के स्रोत हैं, भंडार हैं सभी। और इसी भंडार के साथ जल को भी अपने पास जो रखा है, पीने का यूज करते हैं, उसे चार्ज कर लें और ये भाव पूरी तरह से उसमें व्याप्त रहे, ताकि आप जब भी पिए या कोई भी पिए तो इसी व्यापक भावना से भरा रहे। जल को चार्ज करें, पास में रखा है हाथ में ले लें और एक हाथ उसके ऊपर रखें और उसमें अपने हाथों से ऊर्जा को निकलता हुआ, उसमें प्रवेश करता हुआ अनुभव करें और देखें कि आपके हाथों से बहुत ही शानदार तीव्र प्रकाश इस जल के अंदर जा रहा है और ये जल बहुत सुंदर हीरे की तरह चमक रहा है, क्रिस्टल की क्लियर होकर के ये शुद्ध हो रहा है और इसमें दिव्य औषधियों की ताकत भर रही है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रख लें और अपने लिए सुंदर से एफर्मेशन बोल लें, बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि अब तो सब एक ही है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं चेतन तत्व हूँ, सर्वव्यापी हूँ, असीम हूँ, विस्तारित हूँ, सच्चिदानंद हूँ और शिव हूँ, शिवोहम। और मेरी ही चेतना, मैं ही वो चेतन तत्व हूँ। सो हम, सो हम, सो। और इसी भाव से इस जल को ग्रहण करें, अपने आप को धन्य करें। वाह जी वाह, सभी का मंगल, सभी के लिए शुभकामनाएं। और साथ भरी है क्लास हमारी शशि जी, दीपाली जी, विनीता जी, सतीश भैया, शैलजा जी, किरण जी, शशि जी, प्रेम दीदी, दिनेश जी, रेणु जी, अन्नू जी, इंदु जी, राजेंद्र जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आपको धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, नमस्कार, बहुत धन्यवाद। आप सब कुछ सर्वव्यापी बन गए आज, है ना। धन्यवाद हाँ, शिव पूरे अंदर के शिव है और माया को छोड़ना है, देह भान को छोड़ना है।